है गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सुठवाल। जिस टॉपिक पे अपन आज बात करने वाले हैं वो है आपका ओशियनिक करंट या फिर महासागरीय धाराएं। इस श्रेणी का एक क्लास अपन पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। उस क्लास में अपन ने महासागरीय जो धाराएं हैं उसका अपन ने जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनको अपन ने कवर किया था। लेकिन आज अपन कवर करने वाले हैं अटलांटिक ओशियन, जो अंध महासागर है। अंध महासागर है उसकी धाराओं को आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग जो ओशियंस हैं, जैसे कि अपन देखेंगे इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशियन है। उसकी जो करंट्स हैं, जो धाराएं हैं, उनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट है। पिछली क्लास में अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि जो ओशियनिक करंट्स हैं उनकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं, मतलब उनका ओरिजिन होता क्यों है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 करके अपन ने देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके ओरिजिन के लिए उत्तरदायी हैं या फिर रेस्पॉन्सिबल हैं। जिनमें मेनली अपन ने देखा था कि प्रेशर है, जो डेंसिटी है आपका, नॉट प्रेशर, जो डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी है। किसी रीजन में मान लो कि टेम्परेचर बहुत कम है तो उसके वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे जो वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ अपने जो पानी है समुद्र का वो प्रवाहित होने वाला, फ्लो करने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन्स थे। दूसरे रीजन मैंने एक ये भी बताया था कि जो टोपोग्राफी है, किस चीज की टोपोग्राफी, जो ओशियन के नीचे, ओशियन सरफेस के नीचे जो टोपोग्राफी है किस प्रकार की है, वो भी डिपेंड करता है, डिसाइड करती है कि ओशियनिक करंट्स किस प्रकार से फ्लो करेंगी। दूसरी चीज अपन ने देखा था कि एयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो भी डिसाइड करेगा आपका कि ओशियनिक करंट्स किस प्रकार से प्रवाहित करेंगी। एयर प्रेशर का मतलब यह है कि एयर प्रेशर समुद्र की सतह पर कितना पड़ता है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तीसरी चीज पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से भी, लिक्विड है अपना समुद्र है उसमें पानी है, लिक्विड है, घूर्णन गति की वजह से वो फ्लो करने लगता है, उसकी वजह से भी आपकी ओशियनिक करंट्स की उत्पत्ति होती है। मैं एक ब्रीफ करके रिवाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, घूर्णन गति जो अपने एक्सिस पे पृथ्वी रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन है जो उसका, उस प्रकार से ये गतियां हैं पृथ्वी की, उससे भी आपका डिपेंड करता है क्या, ओशियनिक करंट्स का। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओशियनिक करंट्स की उत्पत्ति होती है। साथ में अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि ओशियनिक करंट्स है उनका पूरे अर्थ पर सर्कुलेशन में, क्लाइमेट में, वेदर में क्या रोल रहता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। फिशिंग की अपन बात कर रहे थे कि फिशिंग एक्टिविटीज कैसे डिसाइड रहती हैं। जो हायर लैटिट्यूड्स पे जो पोर्ट्स हैं जिन पे बर्फ जमने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इक्वेटोरियल बेल्ट से आपकी कुछ धाराएं हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गई, क्यूरोसियो हो गई, ये सारी धाराएं गर्म जल धाराएं हैं, अपने हायर लैटिट्यूड पे पहुंच के वहां पे बर्फ को नहीं जमने देती हैं, तो वहां के पोर्ट्स हमेशा साल भर खुले रहते हैं। तो इस प्रकार से ओशियनिक करंट हैं अपने जियोग्राफी में और जियोग्राफिक एंगल से क्लाइमेट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसी सीरीज में अपन आज बात करने वाले हैं अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन में किस प्रकार की जो धाराएं हैं, ओशियनिक करंट्स हैं, उनका पैटर्न क्या होगा, उसी को अपन आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे जो मैप दिखाया गया है, यहाँ पे ये मैप दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां पे ये अफ्रीका हो गया, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, यहां पे आपका अफ्रीका हो गया, और ये यूरोप हो गया, ठीक है। इन सब के 4 कॉन्टिनेंट हैं, इनके बीच में यहां पे कौन सा, ये वाला जो ओशियन है ये है आपका अटलांटिक ओशियन, या फिर इसको अंध महासागर भी यहां पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। यहां पे जो ग्रीन लाइन में नॉर्थ साउथ अमेरिका की, यहां से नॉर्दर्न पार्ट से, और अफ्रीका का ये कांगो बेसिन है, यहां से आपका
इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। देखो आपको मैं इमेजिनेशन करवाता हूं कि इस बोर्ड को अपन अगर अर्थ माने तो ये वेस्ट टू ईस्ट की जो घूर्णन गति है, इस प्रकार से अगर ये पृथ्वी घूर्णन करेगी तो यहाँ पे जो पानी है इस तरफ फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये ओशन है। एक मान लो कि मैं बाउल ले, कोई ग्लास में या फिर बाउल में पानी है, उसको लेके मैं तेज गति से दौड़ूं, अगर मैं दौड़ूंगा तो उसका पानी पीछे की तरफ फ्लो करेगा। उसी प्रकार से ये पृथ्वी की घूर्णन गति है तो इसका पानी पीछे की तरफ फ्लो करने लगेगा। कैसे करेगा? इक्वेटर के पास में, देखो मैं स्टार्ट करता हूं बनाना। इक्वेटर के पास में ये जो पानी है इस तरफ प्रवाहित होने लगेगा। रीजन मैंने बताया, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवाहित होने लगेगा। ये प्रवाहित हो रहा है, मैंने ब्लैक कलर में इसको दिखाया है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये जो जलधारा बनी एक मतलब इसमें अटलांटिक महासागर में जो धारा बनी इक्वेटर के ऊपरी साइड में, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इस प्रकार से ये फ्लो करेगी। इसी प्रकार से जो इक्वेटर के साउथ में सदर्न वाले पार्ट में भी एक धारा बनेगी, एक करंट का यहाँ पे निर्माण होगा और उसका फ्लो इस तरीके से फ्लो करने लगेगी। ठीक है, इसको मैंने बोला नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इसको मैं बोलूंगा साउथ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट मतलब कि विषुवतीय धारा, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा, दोनों इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। यहां पे आपका आ गया कौन सा? साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका की ये जो फिजियोग्राफी है, इसकी वजह से ये ऊपर वाली करंट तो इस प्रकार से प्रवाहित होएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी, और नीचे वाली इस प्रकार से प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ पे जमीन आ गई। यहाँ पे अगर जमीन आएगी तो इसके साथ साथ में नीचे की तरफ ये फ्लो करने लगेगी ओशियनिक करंट। ठीक है, अब इस ओशियनिक करंट को जब ये गल्फ ऑफ यहाँ पे ये गल्फ है, यहाँ पे खाड़ी है, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पे, तो इसका नाम यहाँ पे रखेंगे फ्लोरिडा करंट। इस करंट को यहाँ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा करंट, CURRNT। यहाँ पे इस रीजन में अगर ये थोड़ा सा प्रवाहित होगी, इस जो द्वीप है यहाँ पे एंटिलीज है, इसके यहाँ से इसके राइट साइड में ये प्रवाहित होती है, तो इसका नाम यहाँ पे जाना जाता है एंटिलीज धारा। ये जो धाराएं हैं दोनों जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ये आपकी गर्म जल धाराएं हैं, हॉट ओशियनिक करंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई करंट पोल से, नॉर्दर्न पोल से सदर्न पोल की तरफ से आएगी तो वो आपकी होगी कोल्ड करंट्स। ठीक है, ये आपकी है हॉट करंट। ठीक है, इसको यहां पे जानते हैं फ्लोरिडा करंट से। दूसरी हो गई यहाँ पे एंटिलीज। अब यह जलधारा ऊपर की तरफ जब बढ़ती है, ऊपर की तरफ जब ये जलधारा बढ़ने लगती है तो इसका नाम है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धारा के नाम से इसको जाना जाता है। इन दोनों को कंबाइन अपन करेंगे, एंटिलीज, फ्लोरिडा, इनको कंबाइन करके ऊपर की तरफ ये जाएगी तो इसको कौन सी जलधारा कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आई बात समझ में? ये कैसी करंट है? यहाँ पे ये है हॉट, मतलब कि गर्म जलधारा है, करंट है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड के यहां से यहाँ पे है एक लेब्रेडोर यहाँ पे सी का नाम है। इस तरफ से जो ऊपर के नॉर्दर्न साइड से जो करंट निकल के आती है उसको मैं साथ के साथ बनाते जाते हैं। इस पार्ट से यहाँ पे एक ठंडी जलधारा निकल के आती है यहाँ पे। ठीक है, इस जलधारा का नाम है यहाँ पे लेब्रेडोर, हिंदी में मैं लिख देता हूं लेब्रेडोर धारा। रेड कलर से मैंने बनाया, इसका मतलब ये है ठंडे पानी की धारा, ओशियनिक करंट, कोल्ड ओशियनिक करंट। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन है आपका नॉर्दर्न तरफ से, नॉर्दर्न पोल की तरफ से, ग्रीनलैंड के नॉर्थ से आता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ से आता है। इसी प्रकार से एक जलधारा ग्रीनलैंड के ईस्ट पार्ट से, यहां से
इस तरफ से प्रवाहित होती हुई नीचे की तरफ आती है। देखो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर पानी का रहेगा गर्म। पानी का टेम्परेचर ज्यादा होने से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर अपन किसी भी सॉलिड पार्ट को अपन गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो लिक्विड में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। आई बात समझ में? इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है इस पानी की, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वेरी वेरी लो है, माइनस में है यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहां से ऊपर की तरफ से पानी का प्रवाह नीचे की तरफ होगा और नीचे वाला जो ठंडा पानी है, कम घनत्व वाला पानी है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यही तो सर्कुलेशन है ओशियनिक करंट्स का। अब यहाँ पे इस धारा का नाम है EGC, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट मतलब पूर्वी, ग्रीनलैंड के पूर्व में, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, जगह की थोड़ी सी कमी है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहां से दो जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं हैं यहाँ पे, ओशियनिक करंट्स हैं, कोल्ड ओशियनिक करंट्स हैं। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, दूसरी हो गई लैब्राडोर। ठीक है, लैब्राडोर हो गई। ठीक है, अब ये दोनों आपस में यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आपस में मिलेंगी। ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराओं के मिलने से यहाँ पे फिशिंग की सिचुएशंस पैदा होती हैं, बहुत ही ज्यादा फिशिंग की यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। तो वो भी यहाँ पे नोटेबल है। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड। उस आइलैंड के पास में जो फिशिंग की एक्टिविटीज होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिशिंग की एक्टिविटीज, मतलब फिशिंग कर सकते हैं, इतनी ज्यादा मछलियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम है। यही जलधारा जब यहां से क्रॉस होती हुई, यही जलधारा जब यहां से क्रॉस होती हुई ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रीज है कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे, ये देखो। तो इस जगह पे जो गल्फ स्ट्रीम है उसको जाना जाता है किससे? नॉर्वे धारा, नॉर्वे करंट। ठीक है, इसी जलधारा को ऊपर की तरफ जाएगी अपर। अब यहाँ पे ये नॉर्वे की धारा ऊपर जाएगी तो इस वाले जो रीजन में जहां पे बर्फ जमी रहती है, इस बर्फ को ये पिघलाएगी। तो यहाँ के पोर्ट्स हैं, यहाँ की बंदरगाह हैं, वर्ष भर किसके लिए? यातायात के लिए, शिपिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे खुले रहेंगे। यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम वाली घूम के इस रीजन में आती है, इस प्रकार से नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो इस जगह पे इसको जाना जाता है। इस जगह पे ये क्या होगा कि नीचे का पानी, ये क्या, नीचे का पानी फ्लो होके ऊपर की तरफ आता है। तो यहां पे एक जलधारा रहेगी, वो जलधारा रहेगी आपकी कैनेरी जलधारा, और वो रहेगी आपकी ठंडी जलधारा इस रीजन में। देखो यहां पे इसको जाना जाता है कैनारी करंट धारा, इस रीजन में, यूरोप के पश्चिम वाले पार्ट पे। रेड कलर है, इसका मतलब यहाँ पे ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से एक सर्किल बन गया। अगर मैं बोलूं तो ये एक क्लॉकवाइज सर्किल बन गया इन सब करंट्स की वजह से। मैं एक बोलूं इस प्रकार से एक सर्किल बनेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी साथ में लिख रहा हूं मैं, ये कैसे? क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला जो बोलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से बनेगा, इसको अपन पूरा करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गई आपकी कैनेरी करंट। एक जलधारा यहाँ पे बीच में और छूट गई थी। क्या हुआ कि इक्वेटर के ऊपर वाली नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाली साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। अब ये पानी यहां पर ब्राजील के तट पर इकट्ठा होता है, तो इसके प्रवाह से जो पानी है ये विपरीत दिशा में फ्लो करने लगता है इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल। इसको जाना जाता है आपकी प्रतिविषुवत रेखीय धारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट, प्रतिविषुवतीय, ठीक है, एंटी इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, एंटी इक्वेटोरियल करंट के नाम से इसको जाना जाता है। और यहां पे इसको वापस से फ्लो होकर इस तरफ आएगी तो गिनी की जलधारा भी नाम से जाना जाता है, गिनी जलधारा। आई बात समझ में?
यहां तक अभी मैंने जो बताया इसको मैं रिवाइज करता हूं कि ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ वाली, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्लोरिडा और एंटीलीज, फिर इसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, ये ऊपर जाएगी नॉर्वे जलधारा, फिर ये इस तरफ नीचे की तरफ आएगी तो इसका पानी ठंडा हो जाएगा एक एक्टिविटी के तहत जिसको बोलेंगे अपन कैनेरी धारा। जबकि ऊपर से दो करंट आएंगी ठंडी जलधाराएं, उसका नाम है एक तो ईजीसी, एक हो गया आपकी लैब्राडोर करंट। अब चलते हैं आगे, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को अपन देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। जब यह करंट साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट से यहां पे गुजरती है तो इसका नाम यहां पे रहता है ब्राजील धारा, ब्राजील धारा, ब्राजीलियन करंट, जो कि आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ भी फ्लो होएगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, थोड़ी जगह की कमी है, लेकिन इसको मैं फ्लो करूं, इसको फ्लो करने से क्या होगा कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जिस प्रकार से ये फ्लो ऊपर की तरफ, ये वाला जो फ्लो है इसको अपन कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये वाला। उसी प्रकार से नीचे अंटार्कटिका के पास में एक प्रवाह आएगा इस प्रकार से गर्म जलधारा का, जो सारे के सारे ओशियंस में हमेशा फ्लो होता रहता है। ठीक है, यही प्रवाह जब अफ्रीका के ऊपर, यहां पे ऊपर की तरफ ये जाने लगेगा तो इस करंट को यहां पे बेंगवेला कहा जाता है, बेंगवेला। ठीक है, बेंगवेला, बेंगवेला एक जगह का नाम है यहाँ पे अफ्रीका में, इस जगह पे। उसी प्रकार से ये साउथ अमेरिका के नीचे पार्ट है, वहां से फ्लो के ऊपर की तरफ आएगी, उसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, अपन यहां दिखा नहीं पा रहे हैं, फोकलैंड करंट, फोकलैंड करंट। आई बात समझ में? इसका नाम यहां पे रहेगा फोकलैंड करंट, और इस प्रवाह को यहां पे कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक प्रवाह। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये अटलांटिक ओशियन की टोटल सारी की सारी ये ओशियनिक करंट्स हो गई, जिसको अपन यहां पे पूरे मैप में आराम से देख सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को, ये ओशियनिक करंट्स का एक सिस्टम बन गया, जिसमें मैंने रेड कलर से है, रेड कलर वाली मैंने, रेड कलर से जो है वो कोल्ड करंट्स है। ठीक है, और जो ब्लैक कलर में जो रहेगी आपकी, ब्लैक वाला जो रहेगा वो है आपका हॉट करंट, मतलब गर्म जलधाराएं। ठीक है, यहां पे ये सिंबल अपन देख सकते हैं, यहां पे अपन ये सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि यहां पे जो घूर्णन गति से जो प्रवाह होगा उसको अपन ने बोला कि नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, फिर यही जलधारा ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्लोरिडा और एंटीलीज, फिर गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम से नॉर्वे की जलधारा, फिर नीचे कैनारी जलधारा। ऊपर की तरफ से दो जलधाराएं आएंगी, ईजीसी, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और लैब्राडोर की धारा। ठीक है, इसी प्रकार से साउथ अटलांटिक करंट ये वाली, फिर ब्राजील की धारा। इस धारा के नीचे जो सदर्न पार्ट वाला जो अटलांटिक ओशियन है उसमें आपको मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और नीचे यहां पे मैंने लिखा है, नीचे की तरफ साउथ में, जो साउथ अमेरिका के नीचे से ऊपर की तरफ जो आपका अर्जेंटीना है उसकी तरफ एक किनारे किनारे एक जलधारा चलती है। कौन सी करंट चलती है? कोल्ड करंट। ठीक है, वो ठंडे पानी की जलधारा है, उसको कहा जाता है फोकलैंड करंट। और यही जलधारा जब ऊपर चल के यहाँ पे प्रवाहित होने लगती है इसको कहा जाता है बेंगवेला। तो अटलांटिक ओशियन की यही करंट है जिनमें हॉट और कोल्ड दोनों तरह की ये करंट है। इसको किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम रहेगा, इनको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी करंट गर्म है, कौन सी करंट या फिर ठंडी है, या फिर कोई मेंस के हिसाब से, यूपीएससी का मेंस या फिर उस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा अटलांटिक ओशियन की जो करंट है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने को ये वाला डायग्राम बना के यहाँ पे अपन दिखा सकते हैं यूपीएससी के मेंस के हिसाब से, या फिर नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए तो ये बहुत ज्यादा, हमेशा यहाँ से ओशियनिक करंट से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इंडियन ओशियन की करंट है उनको डिस्कस करेंगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ में भी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।